Hello bachcho. Let's read the question. The correct statement for orthoboric acid is A. Option A. It behaves as a weak acid in water due to self-ionization. Option B. Acidity of its aqueous solution increases upon addition of ethylene glycol. Option C. It has a three-dimensional structure due to hydrogen bonding. एंड ऑप्शन डी इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर. सो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑर्थोपोरिक एसिड यानी कि H3BO3 के लिए करेक्ट है. तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट देखते हैं. सबसे पहले ऑर्थोपोरिक एसिड यानी कि H3BO3, जिसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं BOH3. नाउ पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये बिहेव करता है वीक एसिड की तरह. हाँ, वीक एसिड तो है. इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन. तो क्या ऑर्थोबोरिक एसिड सेल्फ आयोनाइजेशन होता है? तो नहीं, ये नहीं होता. तो होता क्या है कि जो हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड है H3BO3, ये करता है, ये वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसका लोन पेयर ले लेता है बोरॉन, और ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट कर जाता है H प्लस और OH माइनस में, जो कि OH चला गया हमारा H3BO3 बोरॉन पे. तो हमें प्रोडक्ट मिलता है आपका BOH4 नेगेटिव प्लस हमारा H प्लस. तो यहाँ क्या हुआ, इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया था वाटर मॉलिक्यूल से और उसके बाद उसने एक H प्लस रिलीज किया. सो इट्स अ वीक मोनोबेसिक एसिड. बट ये सेल्फ आयोनाइजेशन नहीं कर रहा है, ये वाटर के साथ वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसका लोन पे ले रहा है. तो यहां से हमें ये पता चल गया कि हमारा ए स्टेटमेंट क्यों गलत है. अब हम स्टेटमेंट बी समझते हैं. स्टेटमेंट बी में क्या है कि जो एसिडिटी होती है ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन इंक्रीज अपॉन एडिशन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल. सो एथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? एथाइलिन ग्लाइकोल होता है 1,2 डाई हाइड्रो ऑक्सी. ये इसका फंक्शनल ग्रुप मैंने बस लिखा है. बेसिकली होता है 1,2 डाई हाइड्रो ऑक्सी इथेन. सो अगर कोई भी मतलब जो बोरिक एसिड है इसको हम किसी भी डाई हाइड्रो ऑक्सी या फिर हम पॉलीहाइड्रो ऑक्सी, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऐसे, पहले इसका केमिकल नेम लिखे तो ये होता है 1,2 डाई हाइड्रोक्सी इथेन. ना होता क्या है कि अगर हम H3BO3 में कोई भी पॉली हाइड्रोक्सी कंपाउंड डालते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? एक चिलेट फॉर्म करता है. चिलेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर होता है. नो, अब ये कॉम्प्लेक्स रिंग क्या करता है? ये रिमूव कर देता है. लेट मी यूज द डिफरेंट पेन शेड. सो ये करता क्या है? ये रिमूव कर देता है जो BOH4 नेगेटिव ये जो स्पीसीज बनती है इसको रिमूव कर देता है, जिस वजह से सो दैट मैक्सिमम, आप कह लो मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस और H3O प्लस ions will be in the solution. So अगर ये क्या करता है, BOH4 नेगेटिव, ये जो हमारा एनायन बनना है यहाँ बोरॉन का, इसके सारे एनायंस को रिमूव कर देता है. तो हमारे पास बचता क्या है? केवल और केवल ये H प्लस ही तो बच रहे हैं जो हमारा कैटायन है. सो H प्लस बच रहा है, इसका मतलब H प्लस जितना ज्यादा होगा, H प्लस जितना ज्यादा होता है एसिडिटी भी तो ना ज्यादा हुआ. सो यहां से पता चला कि स्टेटमेंट बी हमारा करेक्ट है. अब हम देखते हैं स्टेटमेंट सी क्या कह रहा है. स्टेटमेंट सी कह रहा है कि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये गलत है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बोरिक एसिड है वो क्रिस्टलाइज करता है लेयर स्ट्रक्चर में, लेयर स्ट्रक्चर, और जिसमें कि जो बेसिक्स का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर का.
और इसमें जो हमारे एनायन होते हैं विच इज BO3 3 नेगेटिव, ये एनायन होता है। ये एनायन जो होते हैं ये बॉन्डेड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन एटम। सो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। 3 डायमेंशनल ही होता है, लेयर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। नाउ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है वाटर में, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दैट विल नॉट कंप्लीटली आप कह लो ब्रेक इन इट्स कंस्टिट्यूट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी सही है कि जो हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सो क्वेश्चन में था कि कौन कौन करेक्ट है, तो हमारे पास हमारा जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन बी एंड डी बोथ आर करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।